हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम जो बात करने वाले इस लेक्चर में वो रहेगा आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हम रैंक फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का, वो हम यूज करेंगे एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, और उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्मल फॉर्म पे बेस होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं हम कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, कि मैट्रिक्स का रैंक किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स का रैंक मतलब ही क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है और उस मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करते हो। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए कैनोनिकल फॉर्म, एक इक्लोन फॉर्म भी होता है और एक नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करें तो नॉर्मल फॉर्म जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन जो है एग्जाम में होता है रैंक फाइंड करने के लिए, और इक्लोन फॉर्म पूछा नहीं जाता है जनरली। तो ठीक है, तो अभी हम तो नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर है तो मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपने लिखे हैं, तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं दैट इज नथिंग बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास जिसमें हमने लिखा है 1 2 3, सपोज 0 1 4, और एक कोई यहाँ पे हमने एक रो यूज किया है जिसमें 0 0 एंड 0 सभी एलिमेंट है। तो इस केस में अगर हम मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे R1 और R2 दो रो ऐसे है जो कि नॉन जीरो है, और ये जो R3 दिखाई दे रहा है इसमें सभी एलिमेंट कैसे, आपके सभी एलिमेंट जीरो है। ओके, तो अब इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज आर 3, उसमें से एक रो ऐसा है कि जिसमें सभी एलिमेंट जो है आपके जीरो है, तो आपको यहाँ पे मिलता है 2, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग ऑल जीरो। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो रैंक समझ में आ गया होगा आपको, जितने भी जीरो हो गए, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो अगर ये भी जीरो और जीरो है तो इसका रैंक हो जाएगा रैंक 1। ठीक है, तो ये होता है आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको डिनोट किया जाता है रो ऑफ ए। इस तरह से आप डिनोट करोगे। ठीक है, रैंक को। अब ये तो हुआ रैंक। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आपका मैट्रिक्स, ओके, आप यूज करोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। अभी नॉर्मल फॉर्म क्या है हम देखेंगे, उसके बाद कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई मैट्रिक्स है जो कि आई आर इस फॉर्म में, अभी आई आर का मतलब क्या होता है, आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आर डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। आर हो सकता है कि वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, कोई भी हो सकता है। सो आई आर ये एक फॉर्म होगा आपका, या तो आपका मैट्रिक्स आई आर और जीरो इस फॉर्म में हो सकता है। अब ये फॉर्म भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक फॉर्म को कैसे डिनोट किया जाता है या फिर फॉर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद एक तो ये फॉर्म हो सकता है, या फिर मान लो आपके पास आई आर और यहाँ पे जीरो वाला रो हो सकता है, या फिर आपके पास आई आर एंड ये सभी बाकी के जो है आपके जीरो हो सकते हैं। अगर इन 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आपका मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज नथिंग बट अवर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब ये कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दोनों को कंबाइन यूज करके हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली कि आई आर वगैरह कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, तो मैं आपको हर एक फॉर्म यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स का फॉर्म मैंने किस तरह से यहाँ पे नोट किया है। जैसा कि फर्स्ट जो मैंने फॉर्म बताया आपको, वो फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, दैट इज फर्स्ट फॉर्म इज नथिंग बट आई आर। अब ये आई आर का मतलब होता है कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर आर। अब ये आर पता नहीं ऑर्डर कितना है, जैसे कि मान लो 1 0 0 1, तो ये है आपका I2, मतलब सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो सकता है आपके पास I3 हो, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस फॉर्म में अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम I3 कहते हैं, मतलब हमने उसको लिखा है आई आर के फॉर्म में। तो यहाँ पे रैंक कितना हुआ आपका, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। यहाँ पे रैंक कितना हुआ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके, अगर मैट्रिक्स ए से डिनोट किया है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। अगर ये मैट्रिक्स ए होता तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3। अगर 4 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 4 लिखेंगे। तो ये वो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ आई आर। अब सेकेंड फॉर्म देखेंगे जो कि आई आर और जीरो लिखा है, तो इसका मतलब कैसा होता है कि जो सेकेंड फॉर्म है आपका विच इज आई आर और यहाँ पे जीरो लिखा है, मतलब एक कॉलम जो है
वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 0 हो सकते हैं और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका मैट्रिक्स है सपोज 1 0 0 1, तो यहाँ पे एक कॉलम जो है वो आपका 0 0 का होगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में क्या है आपका, यहाँ पे I2 है, ये है आपका I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये कॉलम 0 का है मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं 0, तो ऐसे लिखा आपने I2 0, मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ IR 0 का फॉर्म है। हो सकता है कि आपका मैट्रिक्स ऐसे हो 1 0 0 1, यहाँ पे आपके दो कॉलम जो है उसमें 0 हो सकता है। ओके, तो भी अब इसका फॉर्म क्या हुआ, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ I2 एंड 0। लिखते वक्त हम तो I2 और 0 लिखेंगे, चाहे जितने नंबर ऑफ कॉलम हो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक बार 0 नोट करेंगे, डिनोट करेंगे, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसके लिए हम यहाँ पे I2 है या I3 है लिखेंगे। I3 भी हो सकता है जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे एक कॉलम जो है वो 0 का हो सकता है। तो ये किस फॉर्म में है, इट इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ I3 एंड 0। दो कॉलम भी हो सकते हैं जिसमें सभी 0 हो। तो ऐसे हमें फॉर्म देख करके आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्म में मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, सिर्फ आइडेंटिटी है तो वो IR फॉर्म में आ गया, आइडेंटिटी के साथ कुछ कॉलम अगर है तो वो IR 0 के फॉर्म में आएगा। ऐसे ही जो थर्ड वाला है आपका IR और 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ रो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जैसे कि हम थर्ड मैट्रिक्स देख रहे हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ IR और 0। तो ये फॉर्म में अगर मैट्रिक्स है तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, या फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नोट करते हैं हम, यहाँ पे देखो थर्ड वाले का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 1 0 0 1 और इसके नीचे 0 0 ऐसे लिख दिया हमने। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक रो जो है जिसमें सभी एलिमेंट 0 है, तो ये किस फॉर्म में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ I2 एंड 0, I2 0 के फॉर्म में। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऐसे ही ये ऑर्डर 3 के लिए हो सकता है, ऐसे ही ऑर्डर 4 के लिए हो सकता है ऊपर, और नीचे कुछ एक्स्ट्रा रो हो सकते हैं, एक रो हो सकता है, दो रो हो सकते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा रो यहाँ पे हो सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा IR 0 के फॉर्म में। और अब आपका बचता है एक लास्ट वाला जो फॉर्म है, वो लास्ट वाला फॉर्म यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लास्ट वाला फॉर्म आपके पास है IR 0 0 और 0 है। इसका मतलब ये कैसे होगा आपका मैट्रिक्स, फोर्थ वाला मैट्रिक्स जो हम टाइप देख रहे हैं विच इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ IR और बाकी रिमेनिंग यहाँ पे 3 0 जो हम दिखा रहे हैं, तो इसका एक फॉर्म ऐसे हो सकता है कि 1 0 0 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0। तो ऐसा एक मैट्रिक्स का फॉर्म हो सकता है, कभी जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ऐसे भी मैट्रिक्स मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ से लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है जो कि आपका I2 है, और बाकी सभी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 0 0 और 0 है, तो ये I2 के फॉर्म में। तो यहाँ से इसका रैंक कितना मिलेगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A मिल जाएगा आपको 2। यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना था 2। तो डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, जितने ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उतना उस मैट्रिक्स का जो है रैंक होगा। लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में, इन 4 टाइप में से किसी एक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होने वाला है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने इससे पहले ऑलरेडी गॉस जॉर्डन में देखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखा है। तो आपको जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज करना है और मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम यूज करेंगे और कन्वर्ट करते करते सॉल्व करते करते आएंगे तो इन 4 टाइप में से किसी ना किसी एक टाइप में आपको आंसर मिलेगा, और जिस एक टाइप में मिलेगा तो उसका टाइप आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये इस फॉर्म में है और इसका रैंक इतना है। जैसे अगर ये मैट्रिक्स ऐसे आ रहा है तो हम कहेंगे यस इज इन द फॉर्म ऑफ IR मतलब I2 का फॉर्म है, रैंक 2 है, ऐसे मेंशन करेंगे। इस फॉर्म में आ रहा है तो हम कहेंगे यस इज इन द फॉर्म ऑफ IR मतलब I3 रैंक 3 है। इस तरह से आता है तो हम कहते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स है आपका तो ये I2 0 है मतलब रैंक 2 है। इस तरह से आता है तो ये भी I2 0 है रैंक 2 है। यहाँ पे आता है तो I3 0 है रैंक 3 है। ओके, तो एक फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करना है लास्ट में और उसका जो है रैंक बताना जरूरी है। ओके, फॉर्म भी जरूरी है, किस फॉर्म में आया है नॉर्मल फॉर्म, और उसका रैंक जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म का यूज करो और रैंक फाइंड करो। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि नॉर्मल फॉर्म है क्या। अब ये नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स याद रखना है आपको नॉर्मल फॉर्म के लिए। इससे पहले हमने देखा कि रैंक होता क्या है, उसके बाद देखा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, रैंक क्या होती है नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलते अभी हम एग्जाम्पल पे।
ओके, तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, ओके, या फिर कहा जाएगा फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो एक मैट्रिक्स दिया है आपको और इसका हमें रैंक फाइंड करना है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि आपको जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट पोजीशन का A11 पोजीशन का, उस एलिमेंट को हमें 1 करना होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जैसे ही आपका 1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे जस्ट मैं एक रफ बताता हूँ कि फॉर्म हमें मेथड फॉलो क्या करनी है और फिर हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो भी रहेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या करना होगा, 1 लेकर आना है। अब ये 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। अगर मान लो मैट्रिक्स में कहीं नीचे 1 दिखाई देता है आपको, तो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, रो को इंटरचेंज करो, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका 1 एलिमेंट आ जाएगा। अब एक बार आपने फर्स्ट पोजीशन पे 1 को लेकर अगर आ गए, तो उसके बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उन सभी को आपको क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो 0 करने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे, सबसे सिंपल मेथड होता है, एक बार आपने यहाँ पे 1 कर लिया, मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है, अब इनको 0 करना है। तो इनको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको 0 करने के लिए हम करते हैं कि इस 1 का यूज करते हैं। इस 1 का यूज कैसे करेंगे, अब अगर एक बार 1 है तो 1 को जो चाहे उस नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर। अब मुझे 2 चाहिए, 2 माइनस 2 करता हूं तो यहाँ पे 0 आता है, तो मुझे माइनस करने के लिए 2 चाहिए, तो मैं 2 कहाँ से अरेंज करूंगा, फर्स्ट रो से, फर्स्ट नंबर से। तो इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऑपरेशन में क्या अप्लाई करूँगा, बाकी एलिमेंट वॉट एवर इट में भी है, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अगर R2 में 0 चाहिए, तो मैं R2 में चेंज करता हूँ कि R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करता हूँ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 चाहिए, मतलब मुझे R3 में चेंजेस करने हैं, तो R3 में मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करता हूँ। मतलब R1 को जिससे चाहे जो नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, तो वो 0 बनते चलता है। अब मुझे R4 में चेंजेस करने, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, यस, R4 माइनस 4 टाइम्स R1 करता हूँ। तो देखो R1 को हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो नंबर यहाँ पे है उस नंबर से R1 को मल्टीप्लाई करो और उस एग्जिस्टिंग जो भी आपका रो से सब्ट्रैक्ट करो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इसी के करस्पॉन्डिंग चेंज आगे होते हैं तो होने दो, कोई चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 0 बनाना एकदम ईजी टास्क होता है। एक बार अगर आपका 1 आ जाए तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करते चलो, आपको ये 0 मिलेगा। एक बार इसके नीचे सभी एलिमेंट 0 आ गए तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा आपका, इसके नीचे अगर एक बार एलिमेंट 0 आ गए आपके इस तरह से ऑपरेशन यूज करके, तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि इसके राइट साइड में जो भी एलिमेंट है उनको भी 0 करना है, राइट साइड के एलिमेंट को भी 0 करना है। तो राइट साइड के एलिमेंट 0 करने के लिए हमें यूज करना होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, C1 C2 C3 जो भी है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने होंगे। जैसे ही हमने रो में से किया ना R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अब इस 1 के राइट साइड में 2 है, 3 है, 4 है, ओके। तो अब यहाँ पे 0 करना है तो मैं क्या करूँगा, C2 में चेंजेस करूँगा। क्या चेंजेस हो गए C2 में, तो C2 चेंज होगा, C2 माइनस 2 टाइम्स C1, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो C2 माइनस 2 C1 करूँगा। C3 में क्या चेंजेस हो गए, C3 में क्या चेंजेस हो गए, तो C3 माइनस 3 टाइम्स C1। C4 में क्या चेंजेस हो गए, तो C4 चेंजेस C4 माइनस 4 टाइम्स C1। तो जो नंबर चाहिए इस 1 को उससे मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करते चलो, तो राइट साइड में भी जो है आपको यहाँ पे सभी 0 मिल जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट मेथड होगा कि एक बार फर्स्ट A11 पोजीशन का 1 लाना है, उसके बाद नीचे सभी 0 यूज करने हैं, 0 सभी लाने हैं। 0 लाने के लिए आपको यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट साइड के आपको सभी 0 करने हैं, राइट साइड के 0 करने के लिए आपको यूज करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट साइड 0 के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, नीचे 0 लाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हम यूज करेंगे। अब ये हुआ फर्स्ट। ऐसे ही क्या करना है, सेकेंड A22 पोजीशन का नंबर यहाँ पे हमें चाहिए 1। ये 1 लाने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। 1 लाने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, चलेगा। लेकिन 1 के नीचे 0 लाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होने चाहिए। 1 के राइट में 0 लाने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज होने चाहिए। ये चीज याद रखनी है। बट 1 के लिए आप
रो या कॉलम दोनों में से एक लगा सकते हो। अगर इसके नीचे रो में है तो रो इंटरचेंज करके लगा दो, कहीं कॉलम में 1 है तो कॉलम इंटरचेंज करके लगा दो, नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस है, किसी को मल्टीप्लाई करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ये चलेगा। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई, फर्स्ट 1 उसके नीचे 0 राइट में 0, सेकंड 1 नीचे 0 राइट में 0, थर्ड 1 उसके नीचे 0 राइट 0, ऐसे करते चलना है। अब ऐसे सॉल्व करते करते कभी कभी क्या हो जाता है कि मैट्रिक्स जो है आपका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अभी हमने जो 4 फॉर्म्स देखे हैं नॉर्मल फॉर्म, उन किसी एक फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगा और फिर हमें उसका मैट्रिक्स का फॉर्म आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फॉर्म में आया है और उससे हमें रैंक फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज करने वाले हैं। 1 लाएंगे, फिर 0, फिर राइट में 0 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सेकंड A22 का 1 लाएंगे, उसके नीचे 0 राइट में 0, नीचे के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कैसे अप्लाई होगा तो वो इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं हम यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 6 है, मुझे चाहिए 1। तो मैं 6 के नीचे देखता हूँ कहीं 1 है क्या, कहीं भी नहीं है, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटरचेंज करके 1 को एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। बट 1 लाने के लिए मैं कॉलम की तरफ भी देख सकता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही राइट में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है राइट साइड में, तो ये 1 जो है मुझे इस पोजीशन पे चाहिए, तो मैं इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूँ। 1 लाने के लिए मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, गिवन में तो मैं यही क्वेश्चन रखता हूँ, अभी एक्स्ट्रा यहाँ पे गिवन नहीं लिखता हूँ, इसी को गिवन कंसिडर करता हूँ, डायरेक्टली ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ कि C1 इंटरचेंज विथ C2, C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो C1 C2 को इंटरचेंज करो, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। 6 4 10 16, 6 4 10 16 सेकेंड कॉलम। ये दोनों एज इट इज अपनी जगह पे है, दैट इज 3 6 9 12, देन 8 -1 7 एंड 15। ओके, हमने क्या किया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया, तो 1 आ चुका है आपका। अब इस 1 का यूज करो और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, ये 0 बन जाएंगे। 1 का यूज करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, राइट साइड के 0 हो जाएंगे। और जब कॉलम लगाते हैं तब क्या एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कॉलम के लिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, तो पहले तो हम यहाँ पे 0 करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम R2 में चेंजेस करेंगे। R2 में क्या चेंज करना है मुझे, यस R2 -2 टाइम्स R1 करेंगे। इसके बाद R3 में चेंजेस करने हैं मुझे, R3 में क्या चेंजेस हो गए, यस R3 में चेंजेस हो गए R3 -3 टाइम्स R1। सिमिलरली R4 में चेंजेस करने हैं, R4 में क्या चेंजेस करने हैं, R4 -4 टाइम्स R1। यूज तो हमें R1 का ही करना है बिकॉज यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है, तो अब एक एक से हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखो नोट करते, एक एक से ट्रांसफॉर्मेशन लगा के फर्स्ट रो एज इट इज 1 6 3 8। अब ये चेंज होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे माइनस कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 - 2 0, ये 0 हो गई बिकॉज ये 0 होना चाहिए, इसीलिए तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किए देख करके, तो ये 0 लिख दो। अब हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12, और 4 से माइनस करेंगे, मतलब 4 - 12 करेंगे, तो 4 - 12 करेंगे तो बन जाएगा -8। अंडरस्टूड? ओके, अब अगेन यहाँ पे देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रो मतलब पूरा रो आ जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 6, और 6 - 6 करेंगे तो 0। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाता है 16, और -1 - 16 करेंगे तो ये बन जाएगा -17। तो ये तो हो गया R2 के लिए। अब R3 के लिए हमें R3 चेंजेस, R3 -3 टाइम्स R1 करना है। R3 में से 3 टाइम्स R1, मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और R3 से सब्ट्रैक्ट करो। 3 से मल्टीप्लाई किया थे, 3 - 3 0, तो यहाँ तो 0 आ गई आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 बन जाएगा, और 10 में से 18 जाएगा तो -8 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 18 होगा, 9 में से 18 जाएगा तो ये 1 मिनट, हाँ बराबर है ना, R3 -3 टाइम्स कर रहे हैं हमारा बात, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया आपका 3 3 = 9, हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 = 9, एंड 9 - 9 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24, और 24 7 - 24 करेंगे तो 7 - 24 मतलब ये अगेन -17 होगा। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखो अगेन R4 चेंजेस, R4 माइनस 4 टाइम्स R1 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 माइनस 4 ये हो गया आपका 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो ये 24 होगा, 16 माइनस 24 अगेन ये माइनस 8 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो बन जाएगा 12 और 12 माइनस 12 ये अगेन 0 आ गया। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 32 एंड 15 माइनस 32 तो अगेन ये 15 में से जाएगा 32 तो माइनस 17 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 मिल चुका, उसके नीचे सभी 0 मिल चुके। अब राइट साइड में हमें 0 चाहिए, तो राइट साइड के 0 के लिए हम क्या करेंगे, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या लगाने हमें यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे हम साइड में जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। तो कॉलम मतलब C2, C3, C4 इनमें चेंजेस चाहिए। C1 तो आपका फिक्स रहेगा, तो C2 में मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ C2 में चेंज करता हूँ। C2 में किस तरह से चेंजेस करने हैं मुझे, C2 माइनस 6 टाइम्स, C2 माइनस 6 टाइम्स C1, साथ ही साथ C3 में चेंजेस करने हैं। तो ये एक बार ही लिख देता हूँ मैं, C3 में भी मैं चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज एक एक कॉलम चेंज होते जाएगा, बाकी तो फिक्स रहेगा। C3 में क्या चेंजेस हो गए, तो C3 माइनस 3 टाइम्स C1, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, C3 से सब्ट्रैक्ट करो। इसके बाद C4 में चेंजेस हो गए। C4 में क्या चेंजेस करने हैं आपको, 8 है यहाँ पे, तो C4 माइनस 8 टाइम्स C1, जो नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसीलिए तो हमने 1 लेकर आ गए। तो अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखो क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ ये इंटरेस्टिंग होती है कि ये जो ऑपरेशंस है ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, देखो आप यहाँ पे सभी क्या है, 1 के नीचे सभी क्या है, 0 0 0 है। अगर यहाँ पे सभी 0 0 और 0 है तो आप कर क्या रहे हो, देखो C2 से सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब सेकेंड कॉलम से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 टाइम्स C1। C1 की अगर बात करें तो C1 में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही 1 है, जो कि सिर्फ इस फर्स्ट रो पे, मतलब ये जो बाकी के कॉलम्स है उनके फर्स्ट एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल है। इसके नीचे तो सभी 0 है, आप इनको किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही रहेंगे, और आप किसी भी कॉलम से सब्ट्रैक्ट करो 0 को तो कोई चेंज ही नहीं होगा। C2 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट करो, ये एज इट इज रहेगा। C3 से सब्ट्रैक्ट करो, एज इट इज रहेगा। C4 से सब्ट्रैक्ट करो, एज इट इज रहेगा। मतलब इन एलिमेंट्स पे कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस होंगे तो सिर्फ ये वाले एलिमेंट पे, और ये वाले एलिमेंट क्या बन जाएंगे, सभी 0 बन जाएंगे। तो आपने एक बार जस्ट देखना है कि हमें ऑपरेशन कौन सी अप्लाई करनी है। जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, और डायरेक्ट लिखना क्या है, 1, फिर इसके बाद 0 0 0, इसके आगे 0 0 0, तो ये आएंगे ही आएंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली ये एक बार प्रॉपर ऑपरेशंस लिख दो और ये 0 लिख दो, और इसके बाद ये जो एलिमेंट है वो एज इट इज देखो, -8 -8 -8 ये यही आने वाले हैं। ओके, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 0 0 0 इसमें कोई चेंजेस नहीं, -17 एंड -17 यही होगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 0 होने की वजह से कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो ये हमने कर लिया। देखो फर्स्ट हमने सिर्फ रो के लिए कैलकुलेशंस किए प्रॉपर, कॉलम के लिए करने की जरूरत नहीं है। बाकी 0 कर दो, उसके नीचे के एलिमेंट को एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब मुझे सेकेंड पोजीशन पे जो है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे चाहिए 1। तो सेकेंड पोजीशन पे 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो इंटरचेंज वाला पार्ट मेरे पास है। अब वो R1 फिक्स है, R1 को मैं इंटरचेंज नहीं करूँगा। R1 के नीचे यहाँ पे मैं एक तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, R1 और C1। अब ये वाला पोजीशन फिक्स है, इसको आप ना तो C1 को इंटरचेंज कर सकते हो ना तो R1 को इंटरचेंज कर सकते हो। अब बचे हुए बस इतने में ही आपको इंटरचेंजेस जो है लगाना है। तो यहाँ पे मैं कहीं इंटरचेंज नहीं कर सकता हूँ, कॉलम में भी 1 नहीं है, रो में भी 1 नहीं है। तो सिंपल चीज़ मैं क्या करूँगा, C2 में चेंजेस करता हूँ, -1/8 टाइम्स C2 को -1/8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे भी 70 70 70 दिख रहा है, तो इसमें भी चेंजेस कर ही लेता हूँ कि C4 में भी चेंजेस कर लेता हूँ, -1/17 टाइम्स C4 करता हूँ, तो 1 1 बन जाएंगे। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आएगा आपका, फर्स्ट रहेगा 1 0 0 एंड 0, ये बन जाएगा आपका 0 1 1 1, तो ये सभी 1 आ जाएंगे। ठीक है, ये है आपका 0 0 और 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये इजी हो गया। आप इन दोनों को चाहे तो आप अभी इंटरचेंज करके रख सकते हो, बिकॉज ये सभी 0 है, तो इनको लास्ट में शिफ्ट कर दो, जहाँ पे नंबर है उसको आगे लेकर आएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। या तो पहले कैलकुलेट कर लो। अब क्या करना है, इस 1 को हमने यहाँ पे तो 1 एडजस्ट कर लिया है, अब इस 1 के नीचे के सभी एलिमेंट 0 करने हैं।
मतलब यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, मतलब R3 में चेंजेस। पहले तो मैं R3 की बात करूँगा, R3 में चेंजेस करूँगा। क्या चेंजेस हो गए R3 में? R3 माइनस R2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। साथ ही साथ R4 में चेंजेस हो गए, R4 माइनस R2, R4 से भी R2 को माइनस करो। तो जब ये माइनस कर रहे हो तो क्या हो गया चेंजेस, लिख दो यहाँ पे। ओके, ये 0 लाने के लिए कर रहे हैं हम। फर्स्ट टू रो एज इट इज़ 1 0 0 0, देन 0 1 0 1, ये एज इट इज़ है अभी। अब यहाँ से हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो दोनों 0 रहेंगे आपके, नो चेंज। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से 0 और दोनों 0 तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। अगेन R4 में चेंजेस कर रहे हैं तो R4 माइनस R2 करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसके राइट साइड में 0 करने हैं, इस 1 के राइट साइड में 0 करने हैं। एक तो ऑलरेडी 0 है, बस ये एक 0 करना है। मतलब चेंजेस किस में करने हैं हमें? यस, हमें चेंजेस करने हैं। देखो चेंजेस करने हैं C4 में। तो अब हम करेंगे फॉर राइट साइड C4 चेंज, C4 माइनस C2, राइट। ये C4 है और ये C2 है, तो C4 से C2 को माइनस करो तो बाकी तो सभी 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आ रहा है आपका? फर्स्ट हम लिखेंगे 1 0 0, ये एज इट इज रहेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। इसके बाद ये तो पूरा 0 है आपका, 0 0 0 0, और यहाँ पे भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे C4 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी सभी एलिमेंट आपको क्या मिल जाएंगे 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपका जो है हमने रिड्यूस कर दिया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो नॉर्मल फॉर्म के जो हमने 4 फॉर्म्स देखे थे उसमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। तो ऑब्जर्व अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1, मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन अगर ड्रॉ करके आपको शो करूँ थोड़ा सा, तो आपको एक आइडेंटिफाई कर जाएगा कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इन द फॉर्म। ओके, इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है आपका? इज इन द फॉर्म I2 एंड दीज आर द 0। ओके, इस फॉर्म में है आपका। ओके, इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म, या फिर इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, सो देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, अगर आप A से डिनोट करते हो लेट, गिवन को आप यहाँ पे लेट कैपिटल A से डिनोट करते हो, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज व्हाट? इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू व्हाट? इज 2, बिकॉज यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है उसका ऑर्डर कितना है? 2 है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कहा है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो रैंक 2 है। पहले तो कहा था क्वेश्चन में कि रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया है। ओके, I2 0 0 में, एंड फाइंड इट्स रैंक, तो इसका रैंक हमने फाइंड किया। देयरफॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज 2। ओके, I2 है, या फिर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। ओके, तो ये था आपका एक नॉर्मल फॉर्म का सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, जस्ट शुरुआत थी। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल इस पे जब हम सॉल्व करेंगे, एक या दो एग्जांपल, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन इसके लिए चाहिए होगी प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लग जाएंगे। थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन को हो सकता है कभी कभी 1 घंटा लग जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 1 घंटा लगेगा, फिर प्रैक्टिस करो आधा घंटा, फिर अब प्रैक्टिस करते करते 10 से 15 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको नॉर्मल फॉर्म ये सब समझ में आ गया। बाकी रहेगी नेक्स्ट टाइम।